जूही चावला एक नाम जो खूबसूरती और नजाकत का दूसरा नाम है। उनकी मुस्कान और आकर्षक व्यक्तित्व ने दशकों से दर्शकों को अपना दीवाना बनाया है। लेकिन इस सफलता के पीछे एक लंबी और प्रेरणादायक यात्रा है जो अंबाला, हरियाणा से शुरू होती है। 13 नवंबर 1969 को अंबाला, हरियाणा में जन्मी जूही की कहानी टैलेंट, लगन और कामयाबी की एक प्रेरणादायक कहानी है। उनके बचपन की तस्वीरें और हरियाणा का परिदृश्य इस बात की गवाही देते हैं कि उन्होंने कितनी दूर तक का सफर तय किया है। जूही के परिवार का बैकग्राउंड परंपरा और महत्वाकांक्षा का मिश्रण दिखाता है। उनके परिवार ने हमेशा शिक्षा और नैतिकता को प्राथमिकता दी, जो जूही के व्यक्तित्व में भी झलकता है। उनके पिता, जो इंडियन रेवेन्यू सर्विस में एक ऑफिसर थे, ने उनमें काम के प्रति एक मजबूत नैतिकता डाली। उनके पिता का सरकारी सेवा में होना जूही के लिए एक प्रेरणा का स्रोत था, जिसने उन्हें मेहनत और ईमानदारी का महत्व सिखाया। मुंबई के फोर्ट कॉन्वेंट स्कूल से स्कूलिंग पूरी करने के बाद उन्होंने सिडेनहैम कॉलेज से ग्रेजुएशन किया। इस दौरान उन्होंने न केवल शिक्षा में उत्कृष्टता प्राप्त की, बल्कि अपने व्यक्तित्व को भी निखारा। जूही को क्या पता था कि किस्मत ने उनके लिए कुछ और ही सोच रखा है। कॉलेज के दिनों में ही उन्होंने मॉडलिंग और अभिनय में रुचि दिखानी शुरू कर दी थी, जो उनके भविष्य की दिशा तय करने वाला था। 1984 में उन्होंने मिस इंडिया पेजेंट में भाग लिया, एक ऐसा फैसला जिसने उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। इस प्रतियोगिता में भाग लेना उनके लिए एक बड़ा कदम था, जिसने उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई। अपनी दिलकश मुस्कान और आकर्षक व्यक्तित्व से उन्होंने जजों को मंत्रमुग्ध कर दिया और प्रतिष्ठित ताज जीत लिया। मिस इंडिया का ताज जीतने के बाद जूही ने न केवल एक ब्यूटी क्वीन के रूप में, बल्कि एक प्रेरणादायक व्यक्तित्व के रूप में भी अपनी पहचान बनाई। उनकी इस जीत ने मिस यूनिवर्स पेजेंट में उनके भाग लेने का रास्ता खोल दिया, जहां उन्होंने शान और सुंदरता के साथ भारत का प्रतिनिधित्व किया। मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में भाग लेना उनके लिए एक और महत्वपूर्ण मील का पत्थर था। हालांकि वह ताज नहीं जीत पाई, लेकिन जूही ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपनी पहचान बना ली थी, जिससे उनके लिए अवसरों के द्वार खुल गए। इस अनुभव ने उन्हें और भी आत्मविश्वासी और मजबूत बनाया, जिससे उन्होंने आगे चलकर बॉलीवुड में अपनी एक अलग पहचान बनाई। जूही चावला का बॉलीवुड से नाता उनकी पहली फिल्म सल्तनत से 1986 में शुरू हुआ। भले ही फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कमाल नहीं दिखा पाई, लेकिन इसने इंडस्ट्री को एक नए चेहरे से रूबरू कराया, जिसमें अपार संभावनाएं थीं। उनके करियर का टर्निंग पॉइंट 1988 में आई फिल्म कयामत से कयामत तक थी, जिसमें उनके अपोजिट आमिर खान थे। यह फिल्म एक दर्दनाक प्रेम कहानी दर्शकों के दिलों में घर कर गई और जूही को बॉलीवुड की एक प्रमुख अभिनेत्री के रूप में स्थापित कर दिया। उनका मासूम सा चार्म और बेहतरीन कॉमिक टाइमिंग ने उन्हें फिल्म निर्माताओं और दर्शकों दोनों का चहेता बना दिया। फिल्म बहुत बड़ी हिट रही और जूही रातों रात स्टार बन गई और उन्होंने सर्वश्रेष्ठ नवोदित अभिनेत्री का अपना पहला फिल्म फेयर पुरस्कार जीता। चांदनी, डर और हम हैं, राही प्यार के जैसी कई सफल फिल्मों के साथ जूही ने अपने समय की सबसे लोकप्रिय अभिनेत्रियों में से एक के रूप में अपनी जगह पक्की कर ली। जूही चावला का ऑन स्क्रीन व्यक्तित्व रोमांस का पर्याय बन गया। उनकी मुस्कान, उनकी मासूमियत और उनकी अदाओं ने उन्हें दर्शकों के दिलों में एक खास जगह दिलाई है। चुलबुले अंदाज से लेकर दिल को छू लेने वाली नाजुकता तक जूही ने हर तरह के रोमांटिक किरदारों को बखूबी निभाया है। उनकी अदाकारी में एक सादगी और सहजता है जो उन्हें और भी खास बनाती है। भावनाओं की एक पूरी रेंज को चित्रित करने की उनकी क्षमता ने उन्हें रोमांटिक भूमिकाओं के लिए पहली पसंद बना दिया। चाहे वह खुशी हो, दुख हो या प्यार का इजहार, जूही ने हर भावना को पर्दे पर जीवंत कर दिया है। उनकी सभी को स्टार्स के साथ, खासकर आमिर खान और शाहरुख खान के साथ उनकी केमिस्ट्री कमाल की थी। इन जोड़ियों ने कई हिट फिल्में दी हैं और दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया है। जिनके साथ उन्होंने सफल ऑन स्क्रीन जोड़ियां बनाई, उनकी केमिस्ट्री कमाल की थी। आमिर खान के साथ कयामत से कयामत तक और शाहरुख खान के साथ यस बॉस जैसी फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाया। राजू बन गया जेंटलमैन और यस बॉस जैसी फिल्मों ने ह्यूमर और रोमांस को सहजता से मिलाने की उनकी क्षमता दिखाई। इन फिल्मों में जूही ने अपने किरदारों को इतनी खूबसूरती से निभाया कि दर्शक उनके दीवाने हो गए। डर एक रोमांटिक थ्रिलर और दिल तो पागल है एक म्यूजिकल ड्रामा जैसी फिल्मों में उनके अभिनय ने साबित कर दिया कि वह जटिल किरदारों को भी उतनी ही कुशलता से निभा सकती हैं। इन फिल्मों में उनके अभिनय ने दर्शकों को भावनाओं के एक नए सफर पर ले जाया।
डर में किरण का उनका किरदार, एक महिला जो एक जुनूनी प्रेमी और अपने मंगेतर के बीच फंसी हुई है, ने उन्हें आलोचकों की प्रशंसा दिलाई। इस किरदार में जूही ने अपने अभिनय की गहराई को दिखाया और साबित किया कि वह किसी भी चुनौतीपूर्ण भूमिका को निभा सकती है। अपने किरदारों में वास्तविकता और रिलेटेबिलिटी का भाव भरने की उनकी क्षमता ने उन्हें दर्शकों का चहेता बना दिया और रोमांस की रानी के रूप में उनकी स्थिति को मजबूत किया। जूही चावला ने अपने करियर में कई यादगार किरदार निभाए हैं और उनकी अदाकारी का जादू आज भी बरकरार है। उनके हर किरदार में एक सच्चाई और ईमानदारी है जो दर्शकों को उनसे जोड़ती है। बहुमुखी प्रतिभा एक सच्चे कलाकार की पहचान। यह एक ऐसा गुण है जो किसी भी कलाकार को भीड़ से अलग करता है और उसे एक विशेष स्थान दिलाता है। जहां जूही चावला ने रोमांटिक भूमिकाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया, वहीं उन्होंने अपने अभिनय कौशल से दर्शकों के दिलों में एक खास जगह बनाई। वह एक ही तरह की भूमिकाओं में बंधकर नहीं रही। उन्होंने हर बार कुछ नया करने की कोशिश की और अपने अभिनय में विविधता लाई। उन्होंने लगातार खुद को चुनौती दी और हर बार अपने अभिनय में नयापन लाने का प्रयास किया। यह उनकी मेहनत और समर्पण का ही परिणाम है। विविध भूमिकाएं निभाईं, जिनसे एक अभिनेत्री के रूप में उनकी बहुमुखी प्रतिभा का पता चला। चाहे वह कॉमेडी हो, ड्रामा हो या रोमांस, जूही ने हर किरदार को बखूबी निभाया। 1996 में आई समीक्षकों द्वारा प्रशंसित फिल्म मिस्टर एंड मिसेज खिलाड़ी में उन्होंने अपनी सीधी सादी लड़की वाली इमेज को तोड़ा और एक नई पहचान बनाई। उन्होंने अपनी सीधी सादी लड़की वाली इमेज को तोड़ा और एक ज्यादा ग्लैमरस अवतार अपनाया। यह उनके करियर का एक महत्वपूर्ण मोड़ था। इस नए अवतार ने दर्शकों को चौंका दिया और साबित किया कि वह किसी भी भूमिका में ढल सकती है। उनकी बहुमुखी प्रतिभा ने उन्हें एक नई ऊंचाई पर पहुंचाया। शालू, एक शरारती और जिंदा दिल युवती के उनके किरदार ने साबित किया कि वह कॉमेडी को भी उतनी ही आसानी से संभाल सकती है। उनकी कॉमिक टाइमिंग और अभिनय ने दर्शकों को खूब हंसाया। उन्होंने 1998 में आई फिल्म डुप्लीकेट में दोहरी भूमिका निभाई, जो उनके करियर का एक और महत्वपूर्ण पड़ाव था। इस फिल्म में उनके अभिनय ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। दोहरी भूमिका निभाना किसी भी अभिनेता के लिए एक चुनौतीपूर्ण कार्य होता है, लेकिन जूही ने इसे बखूबी निभाया और अपनी अभिनय क्षमता को और मजबूत किया। 2003 में आई फिल्म झंकार बीट्स, एक कमिंग ऑन एज म्यूजिकल ड्रामा, में अपने अभिनय से अपनी क्षमता को और साबित किया। इस फिल्म में उनका अभिनय दर्शकों को खूब पसंद आया। इस फिल्म में उनके किरदार ने एक बार फिर साबित किया कि वह किसी भी शैली में अभिनय कर सकती है। उनकी बहुमुखी प्रतिभा ने उन्हें एक अलग पहचान दिलाई। इन फिल्मों ने एक अभिनेत्री के रूप में उनकी रेंज को उजागर किया और साबित किया कि वह सिर्फ रोमांटिक भूमिकाओं से कहीं आगे थी। उन्होंने हर बार कुछ नया करने की कोशिश की। अलग अलग शैलियों और किरदारों के साथ प्रयोग करने की जूही की इच्छा ने उन्हें एक बहुमुखी और प्रतिभाशाली अभिनेत्री के रूप में स्थापित किया। उनकी हर भूमिका में एक नया रंग देखने को मिला। अलग अलग शैलियों और किरदारों के साथ प्रयोग करने की जूही की इच्छा ने एक बहुमुखी और प्रतिभाशाली अभिनेत्री के रूप में उनकी प्रतिष्ठा को मजबूत किया। उन्होंने हर बार अपने अभिनय में नयापन लाने का प्रयास किया। एक बहुमुखी और प्रतिभाशाली अभिनेत्री के रूप में उनकी प्रतिष्ठा को मजबूत किया और उन्हें आलोचकों और दर्शकों दोनों का सम्मान दिलाया। उनकी मेहनत और समर्पण ने उन्हें इस मुकाम तक पहुंचाया और उन्हें आलोचकों और दर्शकों दोनों का सम्मान दिलाया। जूही चावला की यह यात्रा एक प्रेरणा है जो यह साबित करती है कि सच्ची प्रतिभा और मेहनत से कुछ भी हासिल किया जा सकता है। सिल्वर स्क्रीन से परे जीवन, परिवार और बिजनेस। जहां जूही चावला सिल्वर स्क्रीन पर राज करती थीं, वहीं उन्होंने पारिवारिक जीवन की खुशियों को भी अपनाया। 1996 में उन्होंने उद्योगपति जय मेहता से एक निजी समारोह में शादी की। इस जोड़े के 2 बच्चे हैं, एक बेटी जाह्नवी और एक बेटा अर्जुन। अपने व्यस्त कार्यक्रम के बावजूद जूही ने हमेशा अपने परिवार को प्राथमिकता दी है। उन्होंने अपने बच्चों की परवरिश पर ध्यान केंद्रित करने के लिए अभिनय से ब्रेक लिया, जिससे साबित हुआ कि वह एक बहुत ही केयरिंग मां है। अभिनय के अलावा जूही ने बिजनेस में भी कदम रखा और शाहरुख खान और जय मेहता के साथ इंडियन प्रीमियर लीग क्रिकेट टीम कोलकाता नाइट राइडर्स की सह मालिक बनी। उनके बिजनेस कौशल और क्रिकेट के प्रति जुनून ने टीम को सफलता दिलाई, जिससे वह एक सफल उद्यमी बनने वाली कुछ अभिनेत्रियों में से एक बन गई।